गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में? भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा के अगर गठन की बात करें तो कब हुआ था, कब इसके इलेक्शन हुए थे, किसके द्वारा हुए थे, तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन है जो, उसके द्वारा भारतीय संविधान का गठन जुलाई 1946 के अंदर हुआ था। और उस समय किसके प्रयासों से ज्यादा हुआ था? तो ये प्रयासों के अंदर जो सदस्य थे सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीन व्यक्तियों का बहुत ज्यादा योगदान रहा था। ठीक है, किसके अंदर? भारतीय संविधान सभा के गठन के अंदर। नोट ध्यान देने बाद ये है भी, ये विचार है जो वो शुरुआत के अंदर क्या है, स्वराज पार्टी 1924, कब? स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 के अंदर ये कह दिया गया था। इसके शुरुआती तौर पर अगर सदस्यों की बात करें, शुरुआत के अंदर जो सदस्य थे वो 389 थे। टोटल सदस्यों की बात करें तो 389 थे। अब आपको एक कहानी के बेस में बता रहा हूं भी क्या हुआ जब 1946 आए, तब क्या हुआ, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के प्रयासों के द्वारा यहाँ पे क्या है, भारत के अंदर एक संविधान सभा, एक कैबिनेट मिशन बिठाने का जो निर्णय है वो लेना शुरू हो गया, आरंभ हो गया। पर इस निर्णय की बात है वो शुरुआत तौर पर 1924 के अंदर स्वराज पार्टी के द्वारा कह दी गई थी। और इसके अंदर वो सदस्य इकट्ठे किए गए और वो सदस्यों की गिनती है वो 389 है। टोटल सदस्य थे 389 जो इस बात रखने के अंदर वो लोग हैं जो आए थे। उनमें से कौन थे? तो उनमें थे 292 ब्रिटिश वाले थे, 4 है जो चीफ कमिश्नर थे, और 93 है जो वो देशी रियासतों से व्यक्ति है जो सदस्य है, उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद ये टोटल सदस्य थे इनके 389। पर मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 के अंदर क्या हुए, चुनाव की प्रक्रिया वो आरंभ हो गई थी। पर इस चुनाव के अंदर 389 में से सिर्फ और सिर्फ 296 लोगों ने ही क्या है, चुनाव के अंदर भाग है जो वो लिया था। कितने लोगों ने? 296 ने। उसके अंदर जब चुनाव हुए तो चुनाव के अंदर जो सीटें मिली तो उस सीटों के अंदर सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की थी 208, 73 मुस्लिम की थी और 15 है जो वो किसी अन्य दल थे उनकी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, शुरुआती तौर पर क्या हुआ, शुरुआती तौर पर क्या हुआ, स्वराज पार्टी है उसके द्वारा 1924 को संविधान सभा के गठन की बात की गई, विचार विमर्श किए गए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो विचार विमर्श धीरे धीरे एक आग की तरह फैलता गया और क्या हुआ, 389 वो सदस्य थे जो इकट्ठे हुए कब? जुलाई 1946 को, जिसके द्वारा उनके इकट्ठे होने पर एक मिशन का गठन किया गया। भी कैबिनेट मिशन है वो होनी जरूरी है। ठीक है, और उस 389 सदस्यों के अंदर ही क्या हुआ, चुनाव होने शुरू हो गए। पर उन चुनाव के अंदर क्या है, कुछ रियासतें हैं कुछ उन्होंने भाग नहीं लिया, पर कितनों ने भाग लिया? 296 जो क्या है चुने गए थे। उन्हीं में से चुनने में से जो प्रक्रिया है उसके अंदर 208 है कांग्रेस के थे, 73 है 73 मुस्लिम लीग वाले थे और 15 वो अन्य थे। ठीक है, अब चुनाव की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या रह गया, अब बैठक बैठने वाली रह गई थी। तो उस बैठक की बात है जो वो कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। कब हुई है? 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये नई दिल्ली की एक कोई लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, जिसके अंदर इन्होंने ये सभा है जो वो की थी। कहाँ?
नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, एक लाइब्रेरी के अंदर की थी। उसके बाद अगर यहाँ पे अध्यक्ष की बात करें तो एक अध्यक्ष बनाया गया, पर वो अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा, जिनको क्या है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पर क्या है, इस समय मुस्लिम लीग के द्वारा इस सभा का, इस बैठक का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग है जो वो रख दी थी। किसी लिए रखी? क्योंकि जो भी इस सभा के अंदर जो भी सदस्य वगैरह बनाए गए थे वो कंप्लीट भारतीय थे, जिसके कारण इन्होंने, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार है जो वो कर दिया था। क्लियर है? उसके आगे क्या है भी, हैदराबाद, एक हैदराबाद ये ऐसी रियासत थी जिसके अंदर इस मीटिंग के अंदर 9 दिसंबर वाली मीटिंग के अंदर भाग है जो उसने नहीं लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नोट्स वगैरह तो आप इसको अच्छे तरीके से करें, ठीक है। एग्जाम के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण है, शॉर्ट नोट है, जैसे कि अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, ताकि क्या हो भी हर दिन के लिए मैं आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू लेके आऊं, ठीक है। तो हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने इसके अंदर भाग नहीं लिया, वो देसी रियासत थी, ठीक है। इस सभा के अंदर, तो इस सभा के अंदर कुछ समितियां, संचालन समितियां, संघीय समितियां, प्रांतीय समितियां, प्ररूप समितियां वगैरह कुछ न कुछ बने थे, जिसके द्वारा क्या हुआ, उनके सभी सदस्यों को, जो सभी अध्यक्ष जो बने थे वो हिंदू थे, जिसके कारण क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो सभी सदस्य क्या बने थे, हिंदू ही बना रहे थे अध्यक्षों को, ठीक है। तो संचालन समिति जो बनी थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय जो संविधान बना था उनके थे नेहरू जी। प्रांतीय संविधान बना था, प्रांतीय समिति बनी थी, संविधान समिति, उसके सरदार वल्लभ भाई, ठीक है। और लास्ट है प्ररूप समिति बनी थी, तो जिसके आए डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, ठीक है। तो ये समितियां बनी थी। इन समितियों के जो भारतीय थे उन्हीं को ही अध्यक्ष वगैरह चुना गया था, ठीक है। उसके बाद अगर अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात करें भी, इनके अंदर कितने सदस्य थे, तो इनकी संख्या कितनी थी, 33 थी। और महिलाओं की बात करें तो इस महिलाओं की सदस्यों की अगर बात करें तो महिलाएं सदस्य हैं वो इसके अंदर थे 15। क्लियर? तो ये क्या हुआ था, ये सभी बातें हैं वो 9 दिसंबर को मनोमित हो गई थी भी किस समिति का कौन सा अध्यक्ष चुना गया है, स्थायी कौन सा है, अस्थायी कौन सा है, ठीक है। उसके बाद सदस्यों की, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की अगर बात करें तो 33 थे। महिला की अगर बात करें तो महिला सदस्य 15 थे। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद, कितने, 2 दिन के बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। कब? 11 दिसंबर को सेकंड बैठक हुई थी उसी के अंदर, और 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके अंदर नेहरू जी ने कार्यवाही के लिए काम है जो वो अपना शुरू कर दिया था, और उसके अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया भी, क्या हो भी, भारतीय का अलग संविधान हो, क्या हो, भारतीय के लोगों के कानून के रूप में उन्होंने कहा भी एक अलग संविधान की मांग की, ठीक है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली गई, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव के बाद होने वाली संविधान सभा की निर्माण की अन्य समितियां भी बनाई गई, जो ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। उन समितियों के द्वारा क्या हुआ, भारतीय संविधान बनाने की भी मांग की गई। पर ये समितियां वगैरह ये किसके अंडर थी, ये सभी BN राव के द्वारा, इन व्यक्ति है जो एक BN राव थे, इनके अध्यक्षा के अंदर ही ये सभी काम है वो, ठीक है, समितियों वाला ये हो रहा था। तो उनके द्वारा ही क्या है, एक विचार विमर्श करके एक क्या हुआ, एक समिति बनाई गई जिसको क्या प्ररूप समिति बोला गया, और उसका अध्यक्ष थे डॉक्टर BR
अंबेडकर जी। तो बी एन राव ने क्या किया, बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के विचार विमर्श के करने के बाद संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त, नोट अप्रैल, अगस्त 1947 को एक प्रूफ समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? प्रूफ समिति का। यह समिति बन तो पहले गई थी, पर इनके द्वारा बी एन राव के द्वारा एक दोबारा इसका निर्माण किया गया, जिसके अंदर इस समिति के अंदर क्या हुए 7 सदस्यों को लिया गया था। कितने? 7, जिसका अध्यक्ष था बी आर अम्बेडकर जी। उसके बाद दूसरे थे एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, एन माधवराव और डीपी खेतान। तो ये 7 मेंबरी कमेटी थी, एक समिति थी, जिसको क्या हुआ कंप्लीट ही भारत का संविधान बनाने के लिए उनको काम वगैरह दिया गया था। ठीक है। और यह अगर इस समिति की बात करें तो यह समिति है वो पहले बनी हुई थी। ठीक है, पहले की बनी हुई थी, पर उस समय इसके जो भी निर्वाचन का जो भी मीटिंगें होती थी वो बंगाल के अंदर होती थी, और देश के बंटवारे के बाद जो मीटिंगें होने लगी वो कहाँ हुई? वो बम्बई के अंदर होनी शुरू हो गई थी। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें और देश के बंटवारे होने के बाद सदस्यों की गिनती की अगर बात करें तो 324 रह गए थे, जिनके अंदर स्टेट वाले थे 235 और देसी रियासतों के कितने थे? 989 सदस्य थे। ठीक है, तो यहां तक हमने किया है। भी कैबिनेट मिशन है जो भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ था। कब हुआ है? 1946 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक और ए बी अलेक्जेंडर के इनके द्वारा हुआ है। ठीक है, इनके प्रयासों से हुआ था। विचार की अगर बात करें तो इसका विचार है वो बहुत ही पहले रखा गया था। ठीक है, उसके आगे अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है, हैदराबाद रियासत थी जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, जो पहली बैठक हुई उसके अंदर हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया है? बहिष्कार किया था। ठीक है, इनके अंदर जो समितियां बनाई गई थी, संचालन समिति है उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। संघीय संविधान की अगर बात करें तो चाचा जी नेहरू जी थे। प्रांतीय के अंदर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, और प्रूफ समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर को जो हुई थी उसके अंदर 11 दिसंबर को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। उसके बाद अगर बात करें 13 दिसंबर की, तो इस सभा की जो कार्रवाई के अंदर नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो 22 जनवरी 1947 को निर्माण के अंदर अन्य समितियां बनाई गई। उन्हीं के अंदर बात है जो हुई थी। बी एन राव ने क्या किया था? बी एन राव ने इस कंप्लीट विचार विमर्श करके हर एक बात पे, और 29 अगस्त 1947 मतलब 29 अगस्त 1947 को एक प्रमुख समिति का गठन किया। इस गठन के तहत ही क्या हुआ? ये समिति को संविधान बनाने की काम है जो सौंप दिया गया। और ये कमेटी कितने मेंबरी थी? 7 मेंबरी, जो नीचे लिखे गए हैं 7 मेंबरों के नाम। उसके बाद अगर बात करें तो क्या हुआ? तो देश का विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन। ठीक है, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। कब हुआ था? देश के विभाजन के बाद की बात है। तो देश का विभाजन के बाद की बात है, तो 31 अक्टूबर 1947 और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के कुछ सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे? 299, जिसमें स्टेट के थे 229 और देसी रियासतों वाले थे 70। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट है जो प्रूफ समिति के अंदर कब 21 फरवरी 1948 को दी थी। और उसके बाद क्या हुआ? जो संविधान सभा का जो वाचन है वो बैठना शुरू हो गया था। इसी वाचन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? 4 नवंबर पहला वाचन है जो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ है। सेकंड की अगर बात करें तो 15 नवंबर से लेकर
1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ है। थर्ड की अगर बात करें तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। क्लियर। इस जो ये तीनों वाचन हुए थे संविधान सभा के, तो इन वाचनों के अंदर 284 सदस्य वही उपस्थित थे, बाकी नहीं थे। टोटल कितने थे? 299 थे। ठीक है, पर इस समय संविधान सभा के अंदर 284 थे। ठीक है, उपस्थित थे कुछ। और उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं के द्वारा, मतलब जो प्रूफ समिति है इनके द्वारा क्या बनाया गया, संविधान का जो प्रूफ है वो तैयार किया गया। और इस संविधान को बनाने के लिए निर्माण के अंदर क्या हुआ, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन है जो वो लगे थे। खर्च की अगर बात करें तो 63,96,720 खर्च है वो हुआ था। और बहस है जो वो 114 डेज तक इसके ऊपर चली थी। कितने? 114 डेज के तक जो वो चली थी। ठीक है, तो ध्यान रखना क्योंकि हर लाइन के अंदर अलग क्वेश्चन है। भी सेकंड है जो वो कब हुई थी, प्रथम वाचन कब हुआ था, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। भी संविधान का जो प्रथम वाचन है वो कब हुआ था, ये वाचन है और ये जो मीटिंग है वो किसके लिए हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान बनाने के लिए हुई थी। ठीक है, और इसके अंदर टोटल है 284 सदस्य थे। ठीक है, जिनके द्वारा हुई थी। और संविधान निर्माण के लिए जो लगा समय था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। खर्च की अगर बात करें तो खर्च ये है। ठीक है, 63,96,729। और इस संविधान को बनाने के लिए जो बहस है, मतलब क्या इसमें ऐड करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी बहस है वो 114 दिन तक हुई थी। कितने? 114 दिन। ठीक है, और जो तीसरा वाचन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तीसरा वाचन के समय को जो भाग है इसके संविधान के वो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संविधान बनते समय कितने थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 25 तो भाग हो गए हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? टोटल अब 12। शुरुआत में अगर 15 अनुच्छेदों को ही ऐड किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भी शुरुआती तौर पर संविधान के अंदर कितने अनुच्छेदों को ऐड किया गया, तो उसी समय ही इन्होंने 15 है जो वो तो ऐड कर दिए गए थे, बाकी है जो वो 26 जनवरी 1950 को ही किए गए थे। क्लियर। उसके आगे बात करें तो संविधान की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसके अंदर क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। कब लास्ट बैठक हुई थी? उसी के अंदर 24 जनवरी 1950 के अंदर। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951 और 52 में जो चुनाव होने के बाद बनने वाली नई संसद का निर्माण भारत की अंतरिम संसद के रूप में हुआ था। क्लियर। उसके बाद संविधान सभा के अगर अन्य कार्यों की बात करें, भी अन्य कार्य इन्होंने क्या क्या किए थे, तो मई 1949 के अंदर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य स्थायीपन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान है उसी को मान्यता देकर उसको बनाया गया था। ठीक है, उसको मान्यता दी गई थी। क्लियर। तो आई होप आज हमने यहाँ तक किया है। बाकी हमारा आगे वाला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो वो हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे। ओके, थैंक यू।